जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है, किस्मत बदलने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो आपको 51 से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ तक आप लोग को सेट 4 में दे दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा कर के देख लीजिए। और आपको ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी का 5 सेट में मिल गया है और म्यूजिक का भी मिला हुआ है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर में, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? क्या है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गौ में है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 डिग्री से 30 डिग्री। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो कम हो जाता है नर्मदा नदी। उसके बाद है पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, यानी ख में है कोलोन से। उसके बाद संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो घ में हो जाता है संचार। चावल धान की खेती संबंधित है, चावल धान की खेती संबंधित है क में रोपण कृषि से। किससे? रोपण कृषि से। पर्वत एवं ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो गौ में हो जाता है सीढ़ी नुमा। क्या होता है? सीढ़ी नुमा। उसके बाद है भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ख में हो जाता है मेघालय। उसके बाद है किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? घ में है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ग में कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती कहलाती है, तो सही आंसर क्या हो जाता है? ख में विटीकल्चर। क्या होता है? विटीकल्चर। उसके बाद है जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो वारेनियस। नेक्स्ट है बिहार के लोग किस भाषा का परिवार समूह से संबंधित है? बिहार के लोग किस भाषा का परिवार समूह से संबंधित है? ख में द्रविड़ियन। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? तो ग में हो जाता है 11वीं। किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुएं हैं? तो ख में हो जाता है भारत। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो वो हो जाता है महाराष्ट्र में। उसके बाद भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें है? तो 20%। आंसर क्या हो जाता है? 20%। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो ख में अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व? ये तो हो गया, ये भी हो गया है। निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो क में मैग्नीज। क्या है? क में मैग्नीज। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ख में तारापुर। नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेना है, आप वीडियो पर बने रहिएगा। सिर्फ आपको इसमें से हम 50 क्वेश्चन लिए हैं, 51 से शुरू किए हैं और 100 पर लास्ट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको सेट 6 में लेंगे। तो है नंबर ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ग में हो जाता है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क में है भारत। उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो क में हो जाता है साइबेरिया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को बनाने में कितने वर्ष लगे? तो ग में हो जाता 15 वर्ष। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है? किस प्रदेश को रूस का खजाना कहा जाता है? तो ख में हो जाता है साइबेरिया। उसके बाद है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो आंसर ग में होता है कुमारी सैंपल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में से महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? घ में जलवायु। सही आंसर का बात करें तो क्या हो जाता है? जलवायु। गैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? गैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो क में हो जाता है लौह अयस्क। क्या हो जाता है सही आंसर? लौह अयस्क। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ग में गंगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो घ में चेन्नई। क्या हो जाता है? चेन्नई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो घ में लखनऊ। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसलिए यहाँ आंसर दिया गया इनमें से सभी। सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग लगे हैं? सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग लगे हैं? तो ग में हो जाता है 10.2 लाख आदमी। उसके बाद भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? तो क में हो जाता है 1818 में। उसके बाद है काबस जी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? काबस जी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? तो ग में हो जाता है सूती वस्त्र उद्योग। क्या चीज़? सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? तो ग में हो जाता है कोयला। नेक्स्ट चलते हैं। तो है क्या सूक्ष्म भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो घ में आंसर हो जाता है गन्ना। कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है? कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो ग में हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो उसका क में हो जाता है 3.5। उसके बाद है डिगबोई जो आसाम में है प्रसिद्ध है, क्या चीज़ के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। उसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या है, तो ख में 72%। 72% जनसंख्या ग्रामीण है। उसके बाद है मैनचेस्टर प्रसिद्ध है क में सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? निम्नलिखित में से खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ग में क्या हो जाता है? सऊदी अरब। निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीन कार्यकलाप था? निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्राचीन कार्यकलाप था? क में आखेट एवं संग्रह। क्या? आखेट एवं संग्रह। निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? क में फ्रांस।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ख में मैदानी प्रदेश। क्या चीज? मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। ख में हो जाता है 4 गुना। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है तो कितना? तो 4 गुना। एशिया की सबसे गंदी बस्ती स्लम है। स्लम है यानी कि ग में धारावी मुंबई। पशुधन की कृषि कहलाती है। पशुधन की कृषि कहलाती है तो ग में हो जाता है मिश्रित कृषि। कौन कृषि? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? घ में आखेट। तब रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? तो क में हो जाता है रीटर। क्या है? रीटर। तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर 144 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन हो गया है। तो इसलिए आपको अब 50 क्वेश्चन बचा है जो कि आपको 101 से सेट 6 में मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।